नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने संगठन को मजबूती देने के लिए हर वो कदम उठा रही है जो उचित लग रहा है। इसी के तहत कांग्रेस ने स्टेट कनेक्ट सेंटर बनाया। इस केंद्र से संगठन को मजबूती के साथ प्रभावी समन्वय बनाने की कोशिश रहेगी। पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट, फिर इसी पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने स्टेट कनेक्ट सेंटर का प्रभारी राजीव सिंह को बनाया। इस सेंटर का उद्देश्य प्रदेश स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनता के बीच सहज संवाद स्थापित करना, संगठनात्मक गतिविधियों के समन्वय को और अधिक मजबूत बनाना है। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता के बीच संवाद का एक मजबूत सेतु भी बनेगा। स्टेट कनेक्ट सेंटर से क्या मजबूत होगी कांग्रेस? कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनता के बीच समन्वय पर फोकस। जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक के विवाद को संवाद से सुलझाया जाएगा। संगठन को मजबूत करने के लिए बनाया गया स्टेट कनेक्ट सेंटर। एक मंच पर कांग्रेस के बिगड़ते तालमेल को बेहतर करने का प्रयास। कांग्रेस के स्टेट कनेक्ट सेंटर को लेकर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेताओं और गुटों में बटी हुई पार्टी है। कांग्रेस के अंदर जमीनी कार्यकर्ताओं को उनका अधिकार नहीं दिया जाता, इसलिए कांग्रेस का हाल आने वाले समय में और बुरा होगा। एक गुट के नेता को दूसरे गुट के नेता के द्वारा पदों की बंदरबांट के मामले में सहलाने, फुसलाने, बहलाने का भर मामला है। इससे कहीं कोई असर विपक्ष की भूमिका के नाते कांग्रेस पर पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस की वृत्ति, स्वभाव और कामकाज जैसे थे वैसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि असलियत जनता इनकी जानती है। नाकाम विपक्ष के साधारण उदाहरण हैं। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और जनता से सीधा जुड़ाव स्थापित करने के लिए हर स्तर पर ठोस कदम उठा रही है। कांग्रेस को पता है कि पिछले चुनाव में मिली करारी हार के बाद उनके सामने जीतने के लिए कई चुनौतियां हैं। इसलिए कांग्रेस कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीएस टीवी के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और पिछले कुछ समय से लगातार कांग्रेस अपने संगठन को बेहतर करने के लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन तमाम जो नवाचार कांग्रेस करती है, कई तरह की तस्वीरें सामने आती है, बीजेपी से गुटबाजी बताती है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ दोनों पक्षों का मानना रहेगा, क्या कुछ उनके सवाल है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है सत्येंद्र जैन। जैन साहब, बहुत स्वागत कर रहा हूँ आपका बीएस टीवी में। और कांग्रेस से जितेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत कर रहा हूँ आपका बीएस टीवी में। जितेंद्र जी, पहले आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से स्टेट कनेक्ट सेंटर बनाया गया है, बीजेपी कह रही है कि गुटबाजी बहुत है और आने वाले समय में और बुरा हाल होगा। आप जो प्रयास लगातार कर रहे हैं, लेकिन नेताओं में इतनी गुटबाजी है कि वो मुश्किल है कि सफल होते हुए दिखाई देते हैं। देखिए ऋषभ जी, सबसे बड़ी चीज तो ये कि अगर कोई कनेक्ट सेंटर बनाता है तो उसको गुटबाजी से कैसे जोड़ दिया आपने, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, आपकी रिपोर्ट में निकल के आया कि कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की दिशा में हर कदम उठा रही है। ठीक बात। और किसी भी राजनीतिक दल को उठाना भी चाहिए। हम राजनीतिक दल है, सत्ता प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करते हैं ताकि इस प्रदेश को अच्छी योजनाएं दी जा सके, ताकि इस प्रदेश में भ्रष्टाचार को मिटाया जा सके, ताकि महंगाई कम करने का वादा जो सरकार ने किया था, अगर वो नहीं कर पाई तो हमारे पास योजनाएं हैं, हम उनको लागू कर सके। और हमने समय समय पर किया भी है। अब भारतीय जनता पार्टी को इसमें गुटबाजी दिखाई दे रही है। असल में गुटबाजी से पीड़ित भारतीय जनता पार्टी है। ऋषभ जी, आप देखिए उमा भारती की स्थिति क्या है आज। उमा भारती की स्थिति मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में बेहतर नहीं है। लेकिन जितेंद्र सर, सवाल क्या होता है कि जब बीजेपी की वो तस्वीरें आती हैं तो एक लाइन के तहत नेता चलते हुए नजर आते हैं। मतलब जो आप लोकतंत्र कांग्रेस में कहते हैं कि खुलकर बोल देते हैं, या गुटबाजी जो खुलकर सामने एकदम से आ जाती है, या तमाम नेताओं के अपने जो मत आप उन्हें मान लीजिए, बीजेपी में कम से कम एक लाइन दिखाई देती है। अब वो तमाम तरीके से देखें तो बीजेपी अनुशासन कहती है, कैडर बेस्ड पार्टी कहती है, कुछ एक नेता जरूर उसमें भी दिखाई दे जाते हैं जो मुखर होते हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर ये सवाल हमेशा ही चर्चाओं में रहे। जितेंद्र जी, देखिए ये आंतरिक लोकतंत्र का सवाल है। हमारे यहाँ कोई इतना बड़ा डंडा नहीं चलता है, क्योंकि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। और चाहे पार्टी हो
चाहे पार्टी के बाहर हो चाहे पार्टी के भीतर हो, अपनी भावना रखते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का कैडर में सुन लीजिए आप, भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि एक मंत्री ने सागर जिले में भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद कर दिया। गोविंद राजपूत कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह ने सागर जिले में भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद कर दिया। ये क्या बताता है? ये इनका अनुशासनता है, ये इनका अनुशासन है। उमा भारती कहती है कि मैं वोट मांगने आऊंगी लेकिन आप लोग स्वतंत्र हैं, आप जिसको चाहे उसको देना, मेरी तो मजबूरी है। ये अगर अनुशासन है तो ऐसा अनुशासन भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। अब सुनिए आप, अभी रजनीश जी ने कहा कि कांग्रेस के पास विपक्ष में रहने लायक मुद्दे नहीं है या विपक्ष में रह करके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने मजबूर किया इस सरकार को कृषि कानून वापस लेने के लिए। आपने देखा, अगर कृषि कानून किसानों के लिए अच्छे थे तो फिर वापस क्यों लिए गए? और वापस लिए गए इसका मतलब ये किसानों के साथ धोखा था कि नहीं था? हम लगातार, ऋषभ जी, लगातार प्रयास करते रहे कि जीएसटी एक ऐसी चीज है जिससे इस देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, और आपने देखा सरकार को मजबूर होना पड़ा। तो विपक्ष कहाँ कमजोर पड़ रहा है? विपक्ष सरकार को मजबूर कर रहा है कि उन मुद्दों को, उन कानूनों को वापस लीजिए, जनता के हित में नहीं है। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कनेक्ट सेंटर के माध्यम से आप देखेंगे कि गांव-गांव का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जुड़ जाएगा, सीधा संवाद कायम हो जाएगा। इसीलिए कनेक्ट सेंटर की स्थापना की गई और राजीव सिंह जैसे अनुभवी व्यक्ति को इसका ठीक है जितेंद्र जी, हेड बना करके, ठीक है, बड़े इत्मीनान से आपकी पूरी बातों को हमने सुना और सत्येंद्र जी भी लगातार आप धैर्यपूर्वक आपकी बातों को सुन रहे हैं। सत्येंद्र जी, आप ही के पास आता हूं। आप बीजेपी को कहां परेशानी हो जाती है, कहां आपत्ति हो जाती है? वो कह रहे हैं कि स्टेट कनेक्ट सेंटर है, इसमें क्या आपत्ति, आप कहां इसमें गुटबाजी देख रहे हैं? और लगातार विपक्ष की बात है, मजबूत वो हो रहे हैं, कृषि कानून का हवाला देते हैं। आप लाए थे ना केंद्र में, उसके बाद मजबूर किया उन्होंने आपको वापस लेने के लिए, लगातार प्रदर्शन हुए। तो विपक्ष तो अपना काम कर रहा है, क्यों इसमें आप यहां वहां के सवाल खोज लेते हैं? देखिए ऋषभ जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पता नहीं किंग कर्तव्य विमूढ़ क्यों हो जाती है। अभी कहेंगे कि हमने पहले ही, अभी अब रबी की फसल की बोनी होने वाली है कुछ दिनों में, तो अब हम रबी की फसल का समर्थन मूल्य पहले ही घोषित कर देंगे। तो कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के कहने पे गेहूं बोने के लिए बाध्य कर दिया। और गेहूं की बात देखिए, कुछ स्वाभाविक है। अगर जीएसटी में सुधार किए तो हमने भारत की अर्थव्यवस्था में अगर 1947 के बाद अगर कोई आर्थिक सुधार हुए तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किए, और वो सुधार हैं वो सरकार के द्वारा किए गए हैं। किसी ने IMF ने जो 1991 में हुआ था, जो ग्लोबलाइजेशन के लिए वैश्विक समझौते को उदारीकरण किया गया था, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने लिखित गाइडलाइन दी थी, उसके अनुसार सरकार ने किया था। यहाँ किसी ने कोई गाइडलाइन नहीं दी थी, ना कोई नियम बनाए थे। यहाँ भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक नियम बनाए। अर्थशास्त्र चाणक्य की भांति वो भारत के चाणक्य है वर्तमान के, और आर्थिक संपन्नता लेके भी आ रहे हैं। तो जो जीएसटी है, अब वो जीएसटी का नेक्स्ट जनरेशन का रिफॉर्म भी हमने कर दिया। और देखिए जो जीएसटी आया था, उस जीएसटी से भी अनेक लाभ मिले। नहीं ठीक है, आपने तमाम चीजें करी, लेकिन वो ये कहना है कि आपको कांग्रेस में गुटबाजी क्यों दिखती है? आप क्यों इन मुद्दों को लेके, कांग्रेस विपक्ष जो काम करना चाहिए कर रहा है, आप लोग देखिए वहां क्यों पहुंच जाते हैं? अब ये तो कांग्रेस ही बताएंगे, और कांग्रेस ही लोगों को बताना चाहिए। अब गुना में बताइए, कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र हैं जयवर्धन सिंह जी, उनको अगर कांग्रेस का गुना का जिलाध्यक्ष बना दिया जाएगा, तो जो बड़े बड़े नेता है, मंत्री रहे, उनको जिलाध्यक्ष बनाया है, तो उससे कांग्रेस में मजबूती आएगी, कांग्रेस सशक्त होगी। और गुना में, जिले में ही बमोरी आता है, और बमोरी में सैकड़ों कांग्रेस ही छोड़ गए। तो आप सोचिए, धिक्कारने वाली बात है, चुल्लू और पानी में डूब मरने वाली बात है कांग्रेस को, कि कांग्रेस कहती है जो कि हमारे जयवर्धन सिंह जी को जिलाध्यक्ष बनाने से कांग्रेस मजबूत हो रही है, और जीतू पटवारी जी भी कहते हैं। तो सोचिए, और वहीं से सैकड़ों कांग्रेस ही कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो ये धिक्कारने वाली बात है। और दूसरा भाई बिंदु और सुनिए, अगर कांग्रेस बात करती है तो अब कांग्रेस को चुनौती के साथ पूछता हूं मैं कि मैंने ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं देखा ऋषभ जी, कांग्रेस को छोड़ के, जिस राजनीतिक दल में अगर उनका प्रदेश अध्यक्ष और उनकी प्रदेश कार्य समिति, या अपने जो सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जिससे भी वो निर्देश लेते हैं, उसके बाद अपने जिलाध्यक्ष बनाते हैं, तो जिलाध्यक्षों की घोषणा के बाद प्रदेश अध्यक्ष के पुतले फूके जाते हैं। पुतले फूक करके प्रदेश अध्यक्ष को, ये सवाल हम पहुंचे क्योंकि लगातार चर्चाओं में भी रहा। अब क्योंकि ये तस्वीरें नजर आती हैं तो फिर बीजेपी हमला करती है। ठीक है सत्येंद्र जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। इससे पहले हम चर्चा करें, उससे पहले स्टेट कनेक्ट सेंटर के प्रभारी राजीव सिंह का बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने इससे लेकर कहा है, पहले वो आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी ने मुझे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में जो कनेक्ट सेंटर बनाया गया है उसका प्रभारी बनाया गया है। कनेक्ट सेंटर का काम है कि पोलिंग बूथ लेवल से लेकर प्रदेश स्तरीय तक जो भी संगठनात्मक हमारी गतिविधियां हैं उसकी जो भी मॉनिटरिंग है, रिपोर्ट है, वो हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो कनेक्ट सेंटर बना है AICC कार्यालय में, उससे हम लोग कंप्यूटर्स के माध्यम से हम लोग जुड़े रहेंगे। तो ठीक है, राजीव जी का आप बयान सुन रहे थे। देखिए सत्येंद्र जी, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनको प्रभारी बनाया गया है, तमाम तैयारी कांग्रेस की है, तो सकारात्मक भाव कांग्रेस के लिए है, संगठन स्तर पर वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब उनके इस बयान में तो ऐसी कोई गुटबाजी नजर नहीं आई। देखिए, मैं तो कहता हूं जितने भी राजनीतिक दल हैं, अगर चुनाव आयोग हम तो चुनाव आयोग में विश्वास करते हैं, कांग्रेस को करना पड़ेगा। अगर चुनाव आयोग जितनी भी पार्टीज को मान्यता देते और वो अपने अपने सेंटर खोल लें तो सेंटर बनाए, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर एक सेंटर बनना चाहिए और जिसमें नेता, नीति, नियत और नेतृत्व की प्रधानता हो। नेता, नीति, नियत और नेतृत्व की चाशनी और रस होना चाहिए कांग्रेस के अंदर, जिसका अभाव है। और मैंने अभी गुणा की घटना का आपको बताया, चित्रण किया, कल की घटना है। सैकड़ों कांग्रेसियों ने कांग्रेस को तिलांजलि दी है। या कहें कि पितृपक्ष चल रहे हैं तो पितृपक्ष में हम अपने पितरों को तर्पण करते हैं, उनको सम्मान करते हैं। कांग्रेस को तो छोड़ के आ रहे हैं कांग्रेसी, तो धिक्कार की बात है कांग्रेस के लिए। और जो बात कह रहे हैं आप बताइए, ऐसा किस राजनीतिक दल में होता है कि जब उसके प्रदेश अध्यक्ष ना अपने जिले के अध्यक्ष की घोषणा करता है, जिला अध्यक्ष को पुतले फूके जा रहे हैं, उनके पुतले पे जूते चलाए जा रहे हैं, सब कुछ ये होता है। ठीक है जितेंद्र जी, टिकट वितरण में भी देखो तो ये स्थितियां हैं। ठीक है जितेंद्र जी, अब स्टेट कनेक्ट सेंटर आप बना रहे हैं, उसके पीछे कई बार और भी प्रयास देखने को कांग्रेस के मिले हैं। अब बीजेपी इन्हीं को लेकर आप पर सवाल खड़े करती है कि भाई साहब पहले भी आपने जो प्रयास किए थे, जो संगठन को जुटाने की बात कही गई थी और उसके बाद जो कार्यकारिणी बनती है, जिन नामों का ऐलान किया जाता है, अगर आलाकमान आपका ऐलान कर रहा है तो उसके बाद जो यहाँ पर जो विरोध देखने को मिलता है, पुतले फूके जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष को पुतले फूके जाते हैं और सीधा AICC भी लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ के नेता अलग बयान देते हैं, कई गुटबाजी के कई सवाल भी इस पे खड़े होते हैं कि बयान अलग अलग दिखाई देते हैं, कुछ अपने नेताओं की गलती बताते हैं। तो एक खुले तौर पर देखने को मिलता है पुतला फूकना, चेहरे के पुतलों पर या फोटो पर कालिक पोत देना, चप्पलों से मारना, ये तस्वीरें तो नजर आई है ना सर। देखिए ऋषभ जी, किसी भी राजनीतिक दल में ये सारी चीजें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भूपेंद्र यादव आए थे, कुर्ता फटा था कि नहीं फटा था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, धक्का मुक्की हुई थी कि नहीं हुई थी, और जबलपुर में तो उनके गनमैन को गोली चलाना पड़ गई। आपने देखा, ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति। भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह का उदाहरण मैंने दे दिया, उमा भारती का उदाहरण दे दिया। अब सुनिए, आप अजय बिश्नोई कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सदस्यता कराई है ये किसी NGO जैसे संस्था के माध्यम से कराई, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी नहीं? आप ये बताइए। कहीं ना कहीं इस तरह की प्रतिक्रिया आती, लेकिन उसके बाद सारी चीजें हो गई। अब आपका दूसरा सवाल जो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था कि कांग्रेस ने इसके पहले भी प्रयास किए, निश्चित तौर पर प्रयास किया हमने, और उसका परिणाम क्या हुआ आप देखिए। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट जहां उपचुनाव हुआ, वहां 20 राउंड कांग्रेस जीती, 21वें राउंड पर टेबल पे कांग्रेस हारी। ये हमारे प्रयास थे, ये हमारी एकजुटता थी कि नहीं थी? आप बताइए। 1,47,000 वोट की बुधनी की जीत नहीं, लेकिन सीट तो आप ही की थी, जीतना तो कायदे से आपको ही चाहिए था, अगर आधार आपका वहां बताते थे आप ये बताइए 20 राउंड में कोई प्रत्याशी आगे चले और 21वें राउंड में बेईमानी से टेबल पर क्या बताता है? 1,47,000 वोट की लीड 12,000 में बुधनी में मुख्यमंत्री के सामने चली जाए तो क्या बताता है? वो कांग्रेस मजबूत हो रही कि कमजोर हो रही? इसके बाद आइए आप विजयपुर चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने सारे संसाधन लगा दिए, भारतीय जनता पार्टी ने सारे मंत्री विधायक झोंक दिए, धन बल से चुनाव लड़ा, बाहुबल से चुनाव लड़ा और गोलियां तक की गोलीबारी हुई वहां पर। इसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती तो कांग्रेस मजबूत हो रही कि नहीं हो रही? मैं आपको पूछना चाहता, बताइए। ठीक है सदन जी, देखिए पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है कि कांग्रेस कहां मजबूत हो रही है। और अगर गुटबाजी की बात है तो वो कह रहे हैं कि तमाम नाम भूपेंद्र सिंह जी जब यहां पर आए तो उनकी बात क्या हालात हुए, कुर्ते फटने की बात वो कहते हैं, उमा भारती के जो मुखर होने की बात कहते हैं, तो वो भी गुटबाजी की तरह देखी जाती है। देखिए बड़ा अंतर है। अब कांग्रेस जैसे बात कर रही है गोली चल गई, आप बता दे कोई गोली नहीं चली, कहीं पे ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कांग्रेस झूठ का
पहाड़ खड़ा करती है तो कांग्रेस करने ऋषभ दो, जी झूठ इनको का पहाड़ है, रोकिए। मिथ्या है। आपके चैनल ने दिखाया था शिवपुरी में विजयपुर में गोलीबारी हुई थी कि नहीं हुई थी? आप बंटी रावत कौन है? बंटी रावत वहां का गुंडा है। इस ठीक है, बात को आप बोलने स्वीकार दीजिए करते उनको, हैं कि क्योंकि नहीं जो करते? खबरें चली वो सब लोगों ने देखी, उसके बाद वो कुछ तर्क दे रहे हैं, उसके पीछे का आधार क्या है थोड़ा जान लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर आप देखिए, जो भी अगर कोई कांग्रेस, जो भी भाजपा कार्यकर्ता या भाजपा का नेता कोई बयान देता है इस प्रकार के या ऐसी गतिविधि करता, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। और अभी भी हमारा ऐसा नहीं है कि, और लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती, उल्टा उनको उपकृत किया जाता है, अलंकृत किया जाता है अपराधियों के लिए, और अगर कोई गलत बयान देता है। और दूसरी बात, और कांग्रेस ऐसे समय में अपना सिर शुतुरमुर्ग की भांति ग्रेत में गड़ा लेती है। आप बताओ, अनवर कदरी जो है, जो खुलेआम लव जिहाद करा रहा, लाखों करोड़ों रुपए जिसने दिए कि इन लड़कियों को फंसाओ, और उसको अभी आज तक कांग्रेस ने बर्खास्त किया क्या? शाहजहां करके आते हैं, हमारे बुंदेलखंड रीजन से एक नेता है कांग्रेस के, उकसाया खुलेआम, थाने पर पत्थरबाजी करवाई। कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की उनके ऊपर? तो कांग्रेस ऐसे लोगों को और उपकृत कर देगी। जीतू पटवारी जी को आप देखिए, जो कहते थे पार्टी आप मेरा ध्यान रखो, तो पार्टी जाए तेल लेने वाले व्यक्ति को आज प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है। तो कांग्रेस के अंदर जो मैंने आरंभ किया था कि नेता, नीति, नियत और नेतृत्व की चाशनी नहीं है। चाशनी नहीं है, वो चाशनी कांग्रेस वाले महिलाओं में ढूंढते हैं, और महिलाओं में माल ढूंढने वाली कांग्रेस पार्टी है। मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर, आप देखिए, आप नीति, बहुत नियत, सारे तर्क आप ऐसे नेतृत्व रखते हैं कि पार्टी लोगों ने छोड़ना शुरू कर दी, दल बदल देखने को मिला। अब ये हालात तो मुझे लगता है कि हमने भारतीय जनता पार्टी में भी पहली बार देखे थे। ये इतने बड़े स्तर पर जब दल बदल हुआ, जो विधानसभा चुनाव रहे, लोकसभा के पहले भी तमाम स्थितियां देखी गई, तो ये स्थिति तो बीजेपी में दिखाई दी है। देखिए बीजेपी में, देखिए छोटा मोटा लोग जाते ही हैं। देखिए कभी, मतलब मैं इसको, मेरा व्यक्तिगत अभिमत है। और दूसरी बात, आप देखिए कई लोग जाते हैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अवसरवादिता होती है नेताओं में, अनेक दलों में से इधर की उधर जाते हैं। लेकिन जो कांग्रेस से लाखों कांग्रेसी आए हैं, तो निसंदेह इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के अंदर अंधकार है, और अस्तो मां सदगमय या तमसो मां ज्योतिर्गमय हमारे पुराणों में कहा गया है। ठीक है, तो जहां किसी को अब ये सवाल हमेशा चर्चाओं में रहा है, इस डिबेट में भी, क्योंकि तमाम चर्चा आप कर रहे हैं सत्येंद्र जी। एक सवाल अब ये भी रहता है कि अब जो मान लीजिए आप कांग्रेस की दल बदल हो रहे हैं, अब वहां से कुछ बड़े नेता भी आपके पास सामने आए, सिंधिया जी से लेकर तमाम ऐसे नेता, ये वही नेता हैं जिनको आप पहले बुरा भला कहते थे, इनके लिए तमाम ऐसे शब्द आपके पास होते थे जिनसे कान में से खून निकल आए, लेकिन अब वो आपके आ गए हैं। तो आप ही के नेता भी नाराज होते हैं कि भाई जब हम लगातार संघर्षरत हैं, यहाँ पे सालों से मेहनत कर रहे हैं, अब नए नेता को आपने वहां पर जिम्मेदारी दे दी, पद दे दिया, तो ये तो आपकी पार्टी के लिए भी अब खुले तौर पर लोग नहीं कह पा रहे हैं, वो एक अलग विषय है। नहीं ऋषभ जी, ऐसा नहीं है। उसमें मैं थोड़ा परिष्कृत करूंगा, परिमार्जित करूंगा आपके उसको, विचार को मैं बता देता हूं। देखिए अब ऐसा हो तो फिर हम अपनी संख्या ही नहीं बढ़ाएं। हम अपने क्यों विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल, आज 14 करोड़ से ज्यादा सदस्य हमारे फिर से हो गए सदस्य अभियान में, तो ये करते हैं। आप कोई अगर दूसरे दल से भाजपा में आता है, तो हमारे यहाँ का एक सिस्टम है, पहले तो उनको उनके मेरिट्स के आधार पर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम उनको प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, स्किल करते हैं, उनको रीस्किल करते हैं, उनको अप स्किल करते हैं, फिर वो हो जाते हैं भारतीय हैं। अच्छा, हम इटली के लोगों को तो नहीं ला रहे। अब कांग्रेस ने सोनिया गांधी को लिया इटली से। अच्छा, अब दूसरी बात आपने कहा, अच्छा है कांग्रेस, मैंने और भी राजनीतिक दलों को कहा कि अपना कनेक्ट सेंटर बनाए, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर पहले घोड़सवारी वाला जो है, जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि बारात के घोड़े, शादी के घोड़े, रेस के घोड़े, अब जीतू पटवारी जी सोम अपने चुनाव हार गए हैं, तो वो बारात के घोड़े हैं, उनके लिए प्रदेशाध्यक्ष बना दिया। तो मुझे लगता है घोड़साल कांग्रेस अस्तबल बनी हुई है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं कि कांग्रेस में लाओ, तो जैसे आप पिल्ले को खरीदते हो बाजार में जाके, पिल्ले के बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को, तो उठा के देखो, अगर वो नहीं भौंकता है तो उसको मत लो, जो भौंकने लगे तो ऐसे कुत्ते के पिल्ले जैसा, तुलना स्वयं करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये भाजपा के नेताओं की नहीं है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को कुत्ते से अपनी वहां पे दुकान खोलनी चाहिए कि बाजार में कैसे जाना है, वो ट्रेनिंग देना चाहिए प्रशिक्षण में, कनेक्ट सेंटर में भी यही करना चाहिए, वो कनेक्ट करें ऐसे लोगों को जो जिस प्रकार से कुत्ते के पिल्ले लिए जाते हैं वैसा काम करे, बकौल मल्लिकार्जुन खड़गे। तीसरा बात, आप कांग्रेस के लोग जब अभी हारे, जब विधानसभा चुनाव 2023 का हारे, तो उनके यहाँ पर चिंतन हुआ, मंथन हुआ, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर आस्तीन के सांप तो हैं ही हैं, कांग्रेस में खुले सांप घूम रहे थे, इसलिए हम 165 सीटों, 164 सीटों पर हारे हुए हैं। तो आप कांग्रेस में अब देखिए सांप भी हैं, तो मुझे लगता है सपेरे पकड़ने के लिए कनेक्ट सेक्टर में सपेरे बिठा ले जाएं, जो कि इनके कांग्रेस के सपेरों, जो आस्तीन के सांप हैं या डायरेक्ट खुले सांप घूम रहे हैं, उनको पकड़ लें। आप के आलाकमान नेताओं की ऐसी बयानबाजी देखने को मिलती है।
तमाम तरीके से शब्दों का अगर उपयोग होता है तो उन्हीं को लेकर बीजेपी आप पर तंज कसती है। लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले सामने आते हैं, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, कहीं ना कहीं इमेज को लेकर तो सवाल होता है कि आप जिन नेताओं को आप पहले तमाम तरह के बयानों के जरिए आप उनकी छवि इस तरह से हो जाए कि सवाल खड़े कर दिए जाए और उन नेताओं को फिर जिम्मेदारी दी जाए, फिर बीजेपी सवाल उठाती है। और जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी कह रही है कि जो हमारे यहां पर होता है उसकी एक प्रोसीजर है, अगर आपके दल से भी कोई आता है तो उसकी ट्रेनिंग होती है तमाम तरीके से, और वो भी कोई भी राजनीतिक दल हो, विस्तार करना उसका अधिकार है, तो वो होता है। तो थोड़ा अंतर बता रहा है कि आपके दल में और उनके जो दल में जो अंतर है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ा अंतर तो यह है कि भारतीय कहीं ना कहीं अपने चरित्र में सुधार करना पड़ेगा। आपने पहला वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार भाजपा सरकार। मुझे ये बताइए कि महंगाई कम हुई क्या? बहुत हुआ भ्रष्टाचार और अब की बार भाजपा सरकार। भ्रष्टाचार में कमी हुई क्या? एक सिपाही क्या छापा डाला था, 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए नगद मिले थे कि नहीं मिले? अगर किसी मंत्री का छापा डाल दे तो कितनी संपत्ति मिलेगी, ये बताइए आप। आपने कहा था बहुत हुई बेरोजगारी और अब की बार भाजपा सरकार। आज बेरोजगार की क्या स्थिति मध्य प्रदेश में देख लीजिए। करोड़ों रुपया आप बर्बाद कर रहे हैं इन्वेस्टर समिट के नाम पर। एक पैसे का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में नहीं आ रहा है। इस पर एक विस्तृत चर्चा हम लगातार करते हैं और आपका दोहरा चरित्र जो है आप ये मुद्दों को उठा सकते हैं, क्योंकि तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि शुरुआत आपके उस स्टेट कनेक्ट कमेटी से हुई, सेंटर से हुई, लेकिन अब तमाम मुद्दों पर चर्चा हम कर सकते हैं। लेकिन अब कांग्रेस के संगठन की बात जब आती है तो ठीक है, आप कह लीजिए कि उनका चरित्र पर सवाल है, उनके इस चीज पर सवाल है, लेकिन अगर देखें तो लगातार जो संगठन का काम है वो सत्ता में लाने तक, या फिर जो लगातार जो सक्रिय लोग हैं, नेता हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस दिखाई देती है। अब कांग्रेस ये बात कह रही है कि हम ये बेहतर कर रहे हैं, हम लगातार इन पर तमाम तरीके से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास कब नजर आएंगे, सवाल ये है। क्योंकि कांग्रेस प्रयास तमाम पहले करती आई है, लेकिन जीतू पटवारी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद भी कुछ ऐसा हासिल नहीं हो गया जो बदलाव की बात कही गई थी। देखिए, जीतू पटवारी जी के बनने के बाद के मैं ये चुनाव बता रहा हूं आपको। जीतू पटवारी के बनने के, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद क्या बदलाव आया जो आपने अमरवाड़ा में देखा। किस तरीके से कांग्रेस का वोट बढ़ा है। 20 राउंड कोई को जीतना निश्चित तौर पर जनाधार की बात होती है। बुधनी में मुख्यमंत्री थे वो, उनकी सीट पर अगर 1,47,000 से 12,000 पर आए तो निश्चित तौर पर जीतू पटवारी जी के समय कम बचा हुआ, 10 सेकंड में कार्यकर्ता एकजुट हुआ है। जी सत्यन जी। जी, देखिए ऋषभ जी, मुझे लगता है आज संगठनात्मक बात थी तो कांग्रेस इधर उधर की बात करते, संगठन पर नहीं बताया। ठीक है, चलिए, अब उन्होंने कहा है तो मैं एक एक करके जवाब दूंगा। मैंने कहा कांग्रेस को अपने कनेक्ट सेंटर में क्या करना चाहिए, बकरों का और कर लेना चाहिए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने स्वयं बयान दिया था कि जब बकरा ईद पर बचेगा तो मुहर्रम पर नाचेगा। तो हमारे मुस्लिम धर्म का भी अपमान कर दिया कि मुहर्रम पर नाचते नहीं है, वो दुख का त्योहार होता है। तो कांग्रेस को मुसलमानों से भी क्षमा मांगनी चाहिए क्योंकि उनके मुसलमान धर्म का अपमान कर दिया। अब मैं आता हूं सीधा तो कनेक्ट सेंटर में ये सारी ट्रेनिंग केंद्र बनाए जाएं तो वो करें। और साथ ही साथ जैसे महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पे मोटी मोटी बात कर देता हूं कि आज अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा महंगाई की दर सबसे कम हो गई है, 1.5% पर आ गई है, जो 6 साल बाद आई। और यही वो कांग्रेस है जब 25% की महंगाई की दर थी आपातकाल में 1975। अभी आपातकाल पे मैं नहीं जा रहा क्या आप किए थे क्या नहीं किए थे, लेकिन उस समय महंगाई 25% के आसपास हो गई थी और 2010-11 में भी 12% थी। अब भ्रष्टाचार की बात तो हमने डीबीटी लेके आए, महत्वपूर्ण तर्क आप रख रहे हैं, मुझे लगता है इस पर और भी चर्चा हो। सत्यन जी, मैं आपको रोक रहा हूँ सत्यन जी, क्योंकि समय पूरा हो गया है। अब उस पर और भी चर्चा की जा सकती है, समय पूरा हो गया सत्यन जी, क्योंकि इस चर्चा को हमें खत्म करना होगा। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आपका, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी आपकी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने एक नई और शुरुआत की है, स्टेट कनेक्ट सेंटर बनाया गया है, समन्वय बना रहे, जो तमाम समस्याएं आती हैं उनका निराकरण इस सेंटर के जरिए हो सके, नेताओं की बातचीत बड़े अच्छे तरीके से संवाद हो सके, इन तमाम बिंदुओं को लेकर कांग्रेस बेहतरी के प्रयास कर रही है। लेकिन बीजेपी के सवाल है कि गुटबाजी है। अब तमाम अपने तर्क हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर कांग्रेस की बदलेगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।